नमस्कार, मेरा नाम विक्रांति है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, उसके साथ बैच फ्लावर थेरेपिस्ट भी हूँ। और मैं एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ। तो आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इमोशनल रूट्स ऑफ करियर, अनसर्टेनिटी एंड नेचुरल वेज ऑफ द हीलिंग। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जो यूथ रहते हैं तो वो कई ना कई चीजों से जूझते रहते हैं कि आगे कैसे जाए, कौन सा करियर पाथ चूज करे, ये सही होगा या गलत होगा, या जो भी उनके ओपिनियंस रहते हैं। तो कुछ टाइम पे वो अपने फेल्यूर पे चले जाते हैं, पास्ट इम्प्रेशन पे चले जाते हैं। तो वो कंफ्यूज रहता है ये चूज करने के मामले में, है ना। तो उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो फोकस्ड रह के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो सोचेंगे। तो आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ जो है संगीता जी, मैं चाहूंगी वो अपना इंट्रोडक्शन देके ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, नमस्कार। मैं संगीता बरुआ और मैं भी बैक फ्लावर थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग अभी ले रही हूँ। तो विक्रांति ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि इमोशनल रूट्स ऑफ कैरियर अनसर्टेनिटी के बारे में, क्योंकि आजकल ये समस्या मतलब बहुत देखने में आ रही है कि यूथ एकदम दिशाहीन सा हो रखा है। जैसे उसको पता ही नहीं चलता कि उसने लाइफ में क्या करना है। तो जब टाइम रहता है तब वो मेहनत नहीं कर पाते उतना, और करते भी हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है। तो वो फिर एक एंजाइटी उसमें चले जाते हैं, एक भविष्य का जो उनको डर रहता है कि हमारा कैरियर अच्छा बने। और कंपटीशन आजकल इतना हो गया है कि अब सभी को तो बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में फिर उनके पर्सनली भी उनको मेंटल हेल्थ भी उनकी खराब होती है, और स्ट्रेस रहने से डिप्रेशन में जाते हैं। लाइफ के प्रति तो उत्साह एकदम ही खत्म ही हो जाता है। उधर से पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम कुछ कर नहीं रहे। तो इस तरह से उनका मतलब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता जाता है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यूथ अगर सक्सेसफुल होगा अपने उद्देश्य में, तो ये देश की नींव मजबूत हो सकती है। तो इस बारे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे यूथ जो है एक प्रॉपर दिशा में जाए और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग, मैं ये सोचती हूँ, अगर जो भी ये यूथ देख रहे हैं, ये पेरेंट्स भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। अगर हमें जो आगे करने की चीज है, अगर हम अंदर से शांत है, तो कोई भी डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। हर बार क्या होता है कि हमारे अंदर ही हलचल उठी हुई रहती है, अंदर ही तूफान उठा हुआ रहता है। तो इसके कारण हम डिसीजन नहीं ले पाते और बहकावे में आ जाते हैं। मेरे दोस्त के साथ, उसने ऐसा डिसीजन लिया, ये ट्रैक चूज किया, ये एग्जाम देके एक ट्रैक चूज कर लिया, तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिला। फर्स्ट ईयर में अच्छा हुआ, सेकंड ईयर में अच्छा नहीं हुआ। तो उधर फैकल्टीज अच्छी है नहीं है, कॉलेज अच्छा है नहीं है। तो इसके ही बीच में हम लोग फंसे रहते हैं, है ना। पर हाँ, हमें ये ये नहीं पता है। हाँ। ये तो आप ठीक बोल रहे हो। हाँ, पर हमें ये नहीं पता रहता है कि सभी कॉलेज, कोई टॉप मोस्ट कॉलेज हो सकता है, उसके अंदर फैकल्टीज अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर फैकल्टीज अच्छी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो फैकल्टीज खराब अच्छी हो सकती है। तो ये बाहरी चीज है, तो हम वो चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे कि है ना, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कॉलेज बहुत दूर है, घर से बहुत दूर है। वो पेरेंट्स के मन में भी आ जाता है, भाई मेरा बच्चा कितना दूर पढ़ने में चला जाएगा, क्या होगा उसका, कैसे होगा। पर वो कुछ टाइम के लिए जा रहा है, अगर हम उस टाइम पे सब्र करेंगे खुद भी, और उसको भी सब्र दे देंगे, सब्र करना हाँ, सिखाएंगे, तो वो अपने पैरों पे जल्दी खड़ा होना सीख जाएगा या सीख जाएगी। पर ये हाँ, आने के लिए अंदर से स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है ना, उन लोगों को इस चीज का भी कॉम्प्लेक्स रहता है कि अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन मिलेगा तो ही हमारा कैरियर अच्छा बनेगा। तो ये भी एक टेंशन उनके दिमाग में होती है।
सही कह रहे हो। वो तो टेंशन रहती है, तो ऊपर से जो कॉलेज मनचाहा चाहिए वो भी नहीं मिला तो वो उसमें भी भी उनको मिलता नहीं बुरा है। लगता है। उसको भी बुरा लग जाता है ना। ऊपर से पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे ने एक ये ट्रैक पे जाना चाहिए, उसका ख्वाहिश होता है दूसरे ट्रैक पे। तो ये क्यों होता है, आपको क्या लगता है क्यों होता होगा उनके दिमाग में ये सारा? ये विक्रांति, एक तो मेरे को जहां तक लगता है, एक पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा इस चीज को। और उनके भी दिमाग में ये रहता है कि अगर किसी का बच्चा कुछ अच्छा कर गया, तो वो अपने बच्चे भी पे प्रेशर डालते हैं कि देखो देखो, उसका तो इतना अच्छा हो गया, उसको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, तुम तो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इससे उनका उत्साह और भी ढीला पड़ जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी बच्चों का मतलब साथ देना चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए उनकी समस्याओं के बारे में कि आपको क्या फील होता है, आपको क्या। तो उसमें पेरेंट्स का काफी रोल रहता है। तो इस चीज को हम मतलब देखा कि ये समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तो अब आप थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में कि मतलब बैकफ्लावर थेरेपी जो है वो हमें कैसे इन चीजों से निकालने में हेल्प कर सकती है। या श्योर। क्योंकि जैसा हम अभी थोड़ी देर से बात कर रहे हैं कि कंफ्यूज स्टेट में है, फोकस नहीं है, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनसफिशिएंट नॉलेज है, क्या चूज करना है पता नहीं चल रहा है, पास्ट इम्प्रेशंस को लेके आ रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं, या हमारे भी फेल्यूर के कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे वो भी जोड़ रहा है, पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे। तो ये सारे थॉट्स ही है ना, ये सारे इमोशंस ही है, वो अपने अंदर आ रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं करंट सिचुएशन के साथ। तो उससे क्या होता है, हम फोकस नहीं कर पाते चीजों पे हाँ। और अच्छी चीजों का डिसीजन नहीं ले पाते। पहले तो समझते हैं कि बैच फ्लावर है क्या। बैच फ्लावर जो ये है, डॉक्टर बैक ने 1930 सेंचुरीज में इसका इन्वेंट किया था इंग्लैंड में। तो ये जो फ्लावर जिसको पुष्प औषधि हिंदी में कहा जाता है, ये 38 प्रकार की अलग अलग पुष्प औषधि है जो अलग अलग इमोशन लेवल पे काम करती है। जैसे हमें कोई डिसीज होता है, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, छोटी चीज ले लो, जैसे कि खांसी हो गई, तो खांसी होने के पीछे क्या हो सकता है रीजन, है ना। तो वो देखना पड़ेगा। तो खांसी होती है, वो बाहर तरफ से खांसी हो रही है, पर अंदर तरफ से वो एक इमोशन आ गया है, तो उसके बाद बॉडी लेवल पे इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। या फॉर एग्जांपल बॉडी के लेवल पे हमें कुछ भी दिखता है, जैसे कि लोगों को डायबिटीज होता है, इंसोमिनिया होता है, या फिर हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, या फिर लिवर के इश्यूज हो जाते हैं, या कोई भी ऐसे कोई भी शारीरिक रूप पे और मानसिक रूप पे अगर कोई भी डिसीजेस हो जाते हैं, तो पहले वो भावनात्मक रूप पे आते हैं, फिर शारीरिक रूप में आते हैं। संगीता जी, आप कुछ ऐड कर लो इसमें। हाँ, मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो यूथ की अनसर्टेनिटी है, ये हम अब ये मानसिक तौर से है पूरा। मतलब जो उनके अंदर एक भाव उत्पन्न कर देता है डर का और एंजाइटी का, तो उससे वो डिप्रेशन वाले होपलेसनेस एक आ जाती है उनकी लाइफ में। तो इन चीजों से लड़ने के लिए बैकफ्लावर में कुछ रेमेडीज हैं ऐसी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा करके आपके माइंड को फोकस कर देती है, आप लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो जाते हो, और अपना उसमें से आपको एक हल निकालने का एक वो साधन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि बैकफ्लावर थेरेपी जो है, आज के यूथ को ही नहीं बल्कि हर छोटे बड़े बुजुर्ग, हर फैमिली के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती हो रही है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके अलावा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है मदर के वूम में भी है, तो उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें ना पेस्टिसाइड है ना कुछ है। क्योंकि ये पेड़ जिस पौधे के फूल लिए जाता है, उसी के शैडो में या उसी के बाजू में ही वो प्रोसेस करके, दो तरीके से प्रोसेसेस होते हैं, तो उससे करके वो टिंचर निकाल के मार्केट में आ जाती है। तो ये बहुत ही गुणकारी है। जैसे हमने देखा है ये कोई एक्चुअल में ये टिंचर वो टिंचर नहीं है जो हम लोग सोचते हैं बाजार में मिलता है। ये टिंचर
वो टिंचर है, जैसे फ्लावर के जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, जो सन की प्रेजेंस में बनता है ये। तो काफी टाइम तक उसको उसमें रखा जाता है, फिर उसके एसेंस को छान करके वो लोग फिर उसको रेमेडी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी तरह से हानि रहित है, और कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको ये मानसिक रूप से शांत कर देती है। जैसे ही मन शांत होता है तो आप फोकस भी हो जाते हो, आपका काम में दिल लगने लगता है। तो फिर आप अपने लाइफ का जो भी समस्या चल रही है तो उससे लड़ने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। और फोकस हो जाओगे तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे होंगे यार ये तो ले लूंगा मैं, तो ये लेना तो बहुत सिंपल है। देखो हमारे नंबर अभी ना स्क्रीन के नीचे आ जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डाल देंगे। तो वो आप हम लोगों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अपना सिंपल वे है कंसल्टेशन आप बुक कर लो आपके टाइम के अनुसार, जो भी स्लॉट अवेलेबल है। तो उसके टाइम पे हम लोग बात करेंगे, जो एक्चुअली चीज है आपका जो इशू है वो समझ के लेंगे, और उसके बेसिस पे हम आपको गाइड करेंगे कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, और हम आपको खुद भेज देंगे। अगर आप आगे बढ़ के करना भी चाहते हो ये, जैसे हम सीखा है, तो वो भी करना भी चाहते हो, तो भी आपका वेलकम है इसके लिए, है ना। हाँ, वो वन अगर आप इसको सीख भी लेते हो इसका, तो आपको एक तो रेमेडीज के बारे में पता भी चल जाता है, और एक आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये चीज से हमें हेल्प मिलेगी। तो इसमें आपको कहीं ऐसे भी नहीं है कि कहीं जाके आपको लाइन में लगना है, आप घर बैठे ये चीज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये काफी, और घर बैठे आपको मेडिसिन आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफी उपयुक्त तरीका है। सही कह रहे हो आप। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और इस बारे में, संगीता जी? हाँ, कुछ तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी इसमें, कि जैसे हम लोग आमतौर पे तो बोलते ही हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको जरूरी है। तो उन चीजों के साथ साथ अगर आप ये बैकफ्लावर को भी अगर यूज कर लेते हो और इसको इस्तेमाल में लाते हो, तो आपको इसके जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है इसको करके। तो इसीलिए इसके प्रति विश्वास भी है, विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप एक बार इसको जरूर इस्तेमाल करके देखें। तो आपको लगेगा कि मैं अपनी फैमिली में इसको सबको एनकरेज करना ही चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा है, और तुरंत ही इफेक्ट दिखता है, ऐसा नहीं है कि आपने खाया और इफेक्ट आने के लिए रुकना पड़ेगा, है ना। तुरंत ही इफेक्ट बिल्कुल। दिखते हैं, विद इन अ 2 डेज, विद इन अ 1 डे। किसी किसी का तो फर्स्ट ही मतलब ये, और लेना भी काफी सिंपल है, ड्रॉप्स रहते हैं, पानी के साथ ले लो या टंग के ऊपर रख के ले लो। बहुत ही सिंपल है, और उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, कोई भी और ले एक मैं सकता। छोटा सा विक्रांति, इसमें तो छोटा सा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं ऐड करती हूँ, कि मेरे को ना कहीं भी जैसे मैं बाहर जाती हूँ या बाहर जाने का रहता है, तो मुझे मतलब एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि भाई जाना है, जाना है, उसके लिए मुझे इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, और सारा कुछ सामान लेना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ता है। तो उसका एक एंजाइटी लेवल मेरा मतलब बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें फिर मैंने बैकफ्लावर के जब मैंने रेमेडी यहाँ से लेके गई थी, तो ट्रेवल के लिए मैंने कुछ एक मतलब कॉम्बिनेशन मिला के वो लिए थे। तो आप मानोगे नहीं कि मुझे मतलब पूरे फंक्शन में और पूरे मतलब सफर में मुझे कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसा लगा ही नहीं। मैंने इतना एंजॉय किया वहां जाके, मुझे पता ही नहीं चला भी टेंशन क्या चीज है। तो वो चीज मतलब मुझे काफी इसके प्रति फिर मेरा और भी ज्यादा हो गया। उसके पहले मेरे को फ्रोजन सोल्जर की भी प्रॉब्लम हो गई थी। बाजू मेरी ना एक मतलब इधर से ऐसे सामने से ऐसे भी नहीं जाती थी। तो फिर मेरी किसी फ्रेंड ने बैकफ्लावर के बारे में बताया था। तो मैंने सोचा, मैंने वैसे मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बेमन से मैं कहा चलो लेके देखते हैं। तो जब लेके देखा तो मैंने, मेरे ख्याल से मेरे पास 1 मंथ के लिए लिया था मैंने। तो उसके बाद गौर करना भी मैंने छोड़ दिया, अचानक ही पता चला कि मेरा दर्द तो है ही नहीं अब। तो वाह, ऐसे बहुत मतलब कितना
अच्छा इसने इफेक्ट दिखाया। उससे पहले मैं मसाज वगैरह कर रही थी तो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मेरा वाह, अपना कितना एक्सपीरियंस भी बढ़िया। काफी अच्छा रहा है इसके साथ। हाँ, बहुत ही अच्छा अच्छा हुआ आपने साझा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जैसे हमने देखा आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, अनसर्टनिटी ऑफ द करियर चूजिंग पाथ कैसे इम्पैक्ट करता है बैचलर अपने लाइफ में। हर छोटे से छोटे चीज का डिसीजन लेने के लिए फियर होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, वो दूर करने के लिए मदद करता है। तो हम अपेक्षा करेंगे आप ये वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, और कंसल्टेशन जरूर ही करें। जब आप खुद कंसल्टेशन करके खुद पे ये चीज ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसा ही किया था। ठीक है, चलिए फिर, नमस्ते। फिर से मिलेंगे कोई बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। थैंक यू संगीता जी। थैंक थैंक यू विक्रांति।